अभी हम देखेंगे कि अगर हमको किसी भी जीएल, वेंडर या कस्टमर का लेजर देखना है तो हम सिस्टम से कैसे देख सकते हैं। सिस्टम में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन कोड्स अवेलेबल हैं वो जीएल का बैलेंसेस देखने के लिए हम FBL 3N यूज करते हैं। वेंडर का बैलेंस देखने के लिए हम FBL 1N यूज करते हैं। कस्टमर के बैलेंसेस देखने के लिए हम FBL 5N का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले वेंडर का बैलेंस जिसका कि ट्रांजैक्शन कोड FBL 1N है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। FBL 1N हमने यहाँ पर दिया तो देखिए सिस्टम जो स्क्रीन डिस्प्ले करता है दैट इज वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। मतलब लाइन बाय लाइन जो भी हमारे ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए हैं वो सिस्टम यहाँ पर दिखाता है। तो अभी हम देखें सबसे पहले ऊपर है वेंडर अकाउंट। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर वेंडर अकाउंट का बैलेंस भी देख सकते हैं, एक से ज्यादा वेंडर्स का भी देख सकते हैं, या अगर हमने वेंडर कोड मेंशन नहीं किया है तो हमको सिस्टम सारे वेंडर्स का बैलेंसेस दिखा देगा। उसके बाद है कंपनी कोड जो कि हमारा 1000 है। लाइन आइटम सिलेक्शंस में हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं, ओपन आइटम, क्लियर्ड आइटम्स एंड ऑल आइटम्स। अगर मैं ओपन आइटम्स लेता हूं और जो भी मैं की डेट डालूंगा उस डेट पे जो भी मेरे ओपन आइटम्स होंगे उस वेंडर के वो मेरा एग्जैक्ट बैलेंस होता है और वही मेरे को सिस्टम शो करता है। अगर मैंने ऑल आइटम्स लिए तो जो मेरे क्लियर्ड आइटम्स हो गए हैं वो भी दिखाएगा सिस्टम, और अगर मैंने जो ओपन जो बाकी हैं ओपन उनको भी दिखाएगा। इसलिए ये मेरे पास यहाँ पर दो को मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, ओपन आइटम्स एंड ऑल आइटम्स। इसके बाद किस नेचर का मेरा डॉक्यूमेंट है उसके लिए मेरे पास नॉर्मल आइटम्स, स्पेशल जीएल, नोटेड आइटम, पार्क्ड आइटम्स, इनका मैं सिलेक्शन यूज करता हूँ। अगर मैंने सिर्फ नॉर्मल आइटम्स लिए तो सिस्टम मेरी जो नॉर्मल पोस्टिंग्स हुई हैं उनको दिखाएगा। अगर मैंने स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन के साथ लिया है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे स्पेशल जीएल के साथ पोस्ट हुए हैं उनको भी इंक्लूड कर लेगा। और नोटेड आइटम मतलब जब भी मैं डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट बनाता हूँ तो सिस्टम मेरा नोटेड आइटम क्रिएट करता है तो वो नोटेड आइटम्स को भी दिखाएगा। और अगर मैंने पार्ट को भी सिलेक्ट किया तो वो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट पार्क किए हुए हैं सिस्टम में उनको भी दिखाएगा। इन चारों को मैं एक साथ सिलेक्ट करके भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और मैं इनको अलग अलग भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। पर कभी भी मेरे को अगर किसी वेंडर का एग्जैक्ट बैलेंस देखना है तो मैं नॉर्मल आइटम और स्पेशल जीएल आइटम ट्रांजेक्शन्स को मैं दोनों को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करता हूँ। यही मेरे उस रिस्पेक्टिव वेंडर का एग्जैक्ट बैलेंस होता है, क्योंकि यही मेरे उसके फाइनेंशियल्स को रिफ्लेक्ट करता है। नोटेड आइटम और पार्क्ड आइटम उसके फाइनेंशियल्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो ट्रांजेक्शन दिया इसको मैं जो अभी हमने पिछले सेशंस में हमने जो वेंडर कोड यूज किया है हम उसका वेंडर कोड यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शंस भी हैं और अभी मेरे को मालूम है इसलिए मैंने यहाँ पर 21001278 ये जो है मेरे नेरोलैक का पेंट्स लिमिटेड, कसानी नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड का वेंडर कोड है। मैंने इसको लेकर के मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले मैंने ओपन आइटम्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया, आज की डेट डाल करके तो और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए सिस्टम ने जो है मेरे को एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रपोज किया जो कि मेरा उसका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। अब क्योंकि कल मैंने इसके कुछ पार्क डॉक्यूमेंट भी डाले थे तो अभी मैं इसको इसका नोटेड आइटम और पार्क्ड आइटम को भी सिलेक्ट करके और मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए सिस्टम क्या रिफ्लेक्शन देता है। देखिए अब जो भी मेरे पार्क डॉक्यूमेंट्स थे ये मेरा जेडो जो है ये मेरा प्लेन क्लियर्ड आइटम हैगा। और ये जो ऊपर इसके स्टेटस दिखा रहा है ये देखिए आप जब येलो के ऊपर कर्सर को ले जाते हैं तो बोलता है पार्क्ड। ये पांचों डॉक्यूमेंट मेरे इस वेंडर पे अंडर पार्क्ड स्टेज में पड़े हुए हैं। जब ये मेरे डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएंगे तो ये पार्क से कन्वर्ट होकर के ये एक्चुअल लाइन आइटम्स में आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर जो भी मेरे सिलेक्शन ऑप्शंस हैं उसके बेस पे अभी देखिए मैंने पार्क्ड आइटम फिर हटा दिया और नोटेड आइटम भी हटा दिया तो सिस्टम ने क्या किया, सिर्फ वो जो मेरा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मेरे उसके अकाउंट को पोस्ट हो चुका है सिर्फ वो दिखाया। और अगर मैं नॉर्मल हटा दूं, स्पेशल जीएल हटा दूं और सिर्फ पार्ट को सिलेक्ट करूं और इसको एग्जीक्यूट करूं
तो सिस्टम वो जो मेरा 30,000 का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका था उसको नहीं दिखा रहा है, सिर्फ पार्क डॉक्यूमेंट को वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से मैं एक वेंडर या एक से ज्यादा वेंडर्स को मैं एक साथ देख सकता हूं। अभी मैंने अगर नॉर्मल आइटम्स और स्पेशल जीएल आइटम्स को सिलेक्ट करके बिना कोई वेंडर कोड डाले मैंने इस रिपोर्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप देखेंगे कि मेरे सिस्टम में जितने वेंडर्स हैं सबकी सिस्टम यहाँ पर डिटेल ले आया। हर वेंडर का डिटेल है, कोई भी वेंडर ऐसा नहीं है कि जिसकी की यहाँ पर अल्टी नहीं हो, और ये ओपन आइटम्स के साथ में है, इसलिए ये यहाँ पर सारे रेड साइन के साथ में ओपन आइटम्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऑल आइटम्स के लिए चला दूंगा तो आप देखेंगे कि सिस्टम ओपन आइटम और क्लियर्ड आइटम्स दोनों को प्रेजेंट करेगा। जितने भी क्लियर्ड होते हैं वो मेरे ग्रीन साइन में आते हैं। ये देखिए इस वेंडर में अगर मैं देखूं, ये क्योंकि ब्लॉक कर दिया है वेंडर को, बट इसके जो नीचे वाले लाइन आइटम्स हैं ये सब क्लियर्ड हो चुके हैं, ऊपर वाले इसके ओपन आइटम है। तो ये जो है मेरा एग्जैक्ट ओपन आइटम का स्टेटस दिखाता है। तो इस तरीके से मैं FBL 1N को यूज करके वेंडर के बैलेंसेस को देख सकता हूँ। जिस तरीके से मैंने वेंडर को बैलेंसेस देखने के लिए FBL 1N को यूज किया, सेम प्रोसेस में FBL 5N को यूज करके कस्टमर के बैलेंसेस को देख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक कस्टमर दूंगा तो सिस्टम मेरे को एक कस्टमर का बैलेंस दिखाएगा, और अगर मैं कोई भी कस्टमर नहीं देता हूँ तो मेरे सारे कस्टमर्स को दिखाएगा। बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो सेम की सेम जैसी FBL 1N में होती है, वही की वही ये यहाँ पर है। तो अभी मैं इसको बिना कोई कस्टमर डाले स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन के साथ में सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखिए कि सिस्टम ने क्या किया, मेरे सारे वेंडर्स के सॉरी कस्टमर्स के वो बैलेंसेस यहाँ पर ले आया। अभी आप देखिए ऊपर दिखाता है कि कस्टमर लाइन आइटम डिस्प्ले। इस तरीके से मैं FBL 1N और FBL 5N को यूज करके मैं वेंडर और कस्टमर्स के बैलेंसेस को देख सकता हूँ। अगर मेरे को GL के बैलेंसेस देखना है तो मैं FBL 3N का यूज करूंगा, जो कि FBL 3N। अब क्योंकि GL मेरे बहुत ज्यादा हैं, मैं उनको भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि बिना कोई GL कोड सेलेक्ट किए हुए मैं इसको देख लूँ। पर अभी मैं एक GL कोड जो कि मैंने पहले यूज किया हुआ है, मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के GL का लेजर देखना चाहता हूँ। जो मेरा GL कोड है 400200, वो मैंने सेलेक्ट किया, और इसको मैं ओपन आइटम या ऑल आइटम, क्योंकि ये एक्सपेंस का GL है, ये ओपन आइटम मैनेज नहीं है, तो ये मेरे सारे दिखाएगा। यहाँ पर मैंने नॉर्मल आइटम्स को सिलेक्ट किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो सिस्टम जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, बुक हुए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, वो उन सबको यहाँ पर शो कर देगा। अगर मैं GL नहीं डालता हूं तो वो मेरे n नंबर ऑफ GLs के n नंबर ऑफ लाइन आइटम्स जो है वो मेरे को प्रेजेंट करेगा। बट ये सजेस्टेड है कि कभी भी हम FBL 3N को बिना GL के सिलेक्शन के हम चलाएं, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक मूवमेंट्स के n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है वो बैडली रिड्यूस हो जाती है। तो हम हमेशा GL कोड को सेलेक्ट करके ही FBL 3N को यूज करें। तो इस तरीके से हमने देखा कि FBL 1N, FBL 3N, FBL 5N को यूज करके हम वेंडर लेजर, जनरल लेजर और कस्टमर लेजर को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को भी कभी कोई क्वेरी हो तो वो डिस्कस कर सकता है ताकि उसकी क्लियरिटी उसको मिल जाए।